नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में जिसका नाम है अंग्रेज़ी अरीना। आज मैं आपको नाउन के एक और यूसेज के बारे में बात करूंगा और मेरा वीडियो बस अब शुरू होता है बिना किसी समय को गवाए हुए। आज हम बात करेंगे, सेंटेंसेस आपके सामने मैंने लिख दिए हैं, वन एंड वन ए। आई हैव 100 रुपी नोट और आई हैव 100 रुपीज़ नोट। क्या होना चाहिए? देखिए, आपने देखा होगा कि जब हम हाइफ़न लगाते हैं, हाइफ़न मतलब ये छोटा वाला जो डैश लगाते हैं ना, इसके बाद में अगर नाउन आता है, ये रहा नाउन, ये रहा नाउन, और यहाँ पे हाइफ़न है, तो उसके बीच में कोई भी शब्द होता है ना, उसको हमको क्या करना पड़ता है? उसको हमको करना पड़ता है सिंगुलर। ये क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर मतलब एक एकवचन, ठीक है? तो आप जब इस तरह से लिखते हैं ना, 100 रुपी नोट, तो ये 100 रुपी नोट इस तरीके से, ये नाउन है और नाउन से पहले ए आ रहा है, 100 आ रहा है और हाइफन आ रहा है। हाइफन मतलब ये डैश, डैश ये आ गया आपका, ये रहा, ये डैश। अगर ये डैश है और ये पीछे नाउन है, तो इसके बीच में जो शब्द आएगा उसमें जो क्वालिटी होगी ना, वो एडजेक्टिव वाली क्वालिटी होगी और एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होता है, ठीक है? वो सिंगुलर होता है इस तरीके से, क्योंकि बाउंड कर देते हैं इस तरह से लिख करके, ठीक? तो ये एडजेक्टिव की तरीके से काम कर रहा है और जब कोई चीज़ एडजेक्टिव की तरीके से काम करती है तो उसमें सिंगुलर ही आता है। ब्यूटीफुल की जगह ब्यूटीफुल्स नहीं होता कभी भी। एडजेक्टिव में ब्यूटीफुल की जगह ब्यूटीफुल्स नहीं होता है, स्मार्ट की जगह स्मार्ट्स नहीं होता, क्योंकि उसका प्लूरल नहीं हो सकता। और यहाँ पर ये एक तरीके से जो इसकी जो अदायगी है ना रुपी की, वो यहाँ पर नाउन की जगह ना, नाउन की जैसे ना हो करके एडजेक्टिव की तरह है, ठीक है? तो ये सिंगुलर लेगा, ठीक। और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, किस तरीके से बात करता है ये। द सिक्स मैन, द सिक्स मैन, अब ये यहाँ पर हम दो ले देते हैं और इसको हम दे देते हैं टू बी, ठीक है? टू ए, सॉरी, टू ए। द सिक्स मैन, ये एम ई एन है ना? द सिक्स मैन सब कमिटी had a 3 hours meeting, 3 hours meeting, 6 man subcommittee, 6 man subcommittee, 3 hour मीटिंग, ठीक है? 3 hour मीटिंग, इसको पूरे को कर देते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम एक एक करके उठाते हैं बात को। सेंटेंस कौन सा सही है? ये सेंटेंस है, ठीक है? ये आपका हाइफन आ गया, ये हाइफन है, ये हाइफन आ गया, हाइफन, ये डैश, ये डैश आ गया। डैश के बाद में अगर नाउन लिखा हुआ है, नाउन है ये भी नाउन है, तो डैश और नाउन के बीच में जो वर्ड आ रहा है ना यहाँ पर, ये रहा, ये सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये सिंगुलर होना चाहिए। ये क्या है? अ 3 hour मीटिंग यस्टरडे। अगर मैं यहाँ पर 3 hour मीटिंग, है ना? 3 hour होगा या 3 hours मीटिंग होगा? 3 hour मीटिंग, है ना? तो ये क्या हुआ? 3 hour मीटिंग होगा, 3 hours नहीं होगा, ठीक? यह हाइफन लगाया, हाइफन के बाद में ये हाइफन, ये नाउन आया, ये हाइफन है, हाइफन के बाद में ये नाउन आया, तो नाउन और हाइफन के बीच में जो वर्ड है ना, वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। सिंगुलर मतलब एक वचन। हाइफन ये रहा डैश और ये नाउन सब कमिटी, इसके बीच में जो वर्ड आएगा वो क्या होगा? सिंगुलर होगा, यानी एक वचन होगा। एम ए एन होगा, एम ई एन नहीं होगा, ठीक है? तो ये वाक्य सही है और ये वाक्य आपका गलत है। पूरा का पूरा वाक्य गलत होगा और ये पूरा वाक्य सही है, ठीक है? तो टू ए जो है वो सही है और टू जो है वाक्य, जो है सेकंड वाक्य, वो गलत है। अब देखिए तीसरा,
3 and 3a. She is always a 16 years old girl. She is always a 16-year-old girl. ठीक है, 16-year-old girl. ये देखो 16-year-old, 16 years old या 16-year-old. अब ये देखिए हाइफन है, यहाँ पर हाइफन लगा दिया है और उसके बाद में है ये आपके नाउन. ये हाइफन है, उसके बाद में है ये नाउन. तो क्या शर्त थी कि हाइफन ये रहा और नाउन के बीच में जो शब्द आएंगे उसमें एस नहीं आ सकता. यहाँ पर ये एस आ रहा है तो ये गलत है. ये क्या होगा, सिंगुलर ही रहेगा. और सिंगुलर होते ही क्या होगा, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है. और ये सेंटेंस ऊपर वाला गलत है, यानी 3A जो सेंटेंस है वो गलत है. और 3 सेंटेंस नंबर 3 ये सही है. और 3A ये, मैं क्या बोल रहा हूँ बार बार, सेंटेंस नंबर 3 जो है वो गलत है, सॉरी. और सेंटेंस नंबर 3A जो है ना वो सही है. क्यों सही है, क्योंकि हाइफन और नाउन के बीच में जो वर्ड्स आएंगे वो सिंगुलर वाले होंगे. हाइफन और नाउन के बीच में जो वर्ड्स आएंगे वो प्लूरल नहीं हो सकते. अगर एक वर्ड अगर गलत है तो पूरा सेंटेंस के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, सेंटेंस का मीनिंग गड़बड़ हो जाएगा. इसका मतलब ये नहीं है कि एक शब्द गलत है तो सेंटेंस को फर्क नहीं पड़ेगा, सेंटेंस पूरा ही गलत हो जाएगा. अ स्पार्क नेग्लेक्टेड बर्न्स द हाउस. एक चिंगारी ही काफ़ी होती है एक मकान को जला देने में. तो ये एक चिंगारी है, पूरे इस मकान को धराशायी जला सकती है. और वही होता है, इंग्लिश का नाम ही यही है. पूरा कैलकुलेशन ख़राब हो जाता है. ठीक है, चलिए मैं आपको फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में. ये आज हमने देखा कार्डिनल जो यूज़ है, हम देख लेते हैं क्या हमने देखा. ए और एन के बाद में हमने कार्डिनल एडजेक्टिव लगाया. कार्डिनल एडजेक्टिव मतलब 6, 7, 8 ये लिखा हुआ है, जैसे 6 लिखा हुआ है यहाँ पर. ठीक, यहाँ पर लिखा है 100 लिखा हुआ है. ये क्या है आपके कार्डिनल. कार्डिनल के बाद में अगर कोई हाइफन आता है, ये रहा हाइफन कार्डिनल के बाद में, ये रहा हाइफन कार्डिनल के बाद में हाइफन, ये रहा कार्डिनल के बाद में हाइफन, कार्डिनल के बाद में हाइफन, ये रहा. ठीक है ना, ये आपका कार्डिनल के बाद में हाइफन. ठीक है, ये कार्डिनल के बाद में हाइफन, ये कार्डिनल के बाद में हाइफन. तो कार्डिनल के बाद में अगर हाइफन आता है, ये लिखा हुआ है जैसे कि कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद में हाइफन आता है, हाइफन मतलब ये, उसके बाद में क्या होता है, सिंगुलर नाउन ही आएगा, प्लूरल नहीं आएगा. तो मैंने जहाँ पर भी आपके सिंगुलर नाउन थे MEN, ये वाला वाक्य सही था. जहाँ MEN था वो गलत था. जहाँ पर ईयर्स लिखा है वो गलत था. जहाँ ईयर लिखा है वो सही था. ठीक है, ठीक है. जहाँ पर रुपीज़ लिखा है वो गलत था और जहाँ रुपी लिखा है वो सही था. तो ये वाक्य आपका गलत है क्योंकि यहाँ रुपीज़ लिखा है और जहाँ रुपी लिखा है वो सही है. ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरे वीडियोस समझ में आ रहे होंगे और अच्छा भी लग रहा होगा, क्योंकि डीप स्टडी का मतलब यही होता है कि आप चीज़ों को एक बार पढ़ें अपनी ज़िंदगी में, परेशान ना हो बार बार. और लोगों के बहकावे में, उनके छलावे में, धोखाधड़ी में, उनकी अज्ञानता में, उनके सियाणेपन के कारण आपको कोई इफ़ेक्ट ना हो लाइफ में, किसी भी तरीके का आप बेवकूफ़ ना बने, है ना. बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बहुत बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत इस तरह से धोखा दे रहे हैं बच्चों को. क्या समझ रहे हैं वो इंग्लिश को, और इंग्लिश क्या है कैसे समझा रहे हैं, या तो उन्हें खुद को ज्ञान नहीं है इस चीज़ का, या उन्हें कोई जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं है. मैं जानता हूँ ऐसे बच्चे भी मेरा यूट्यूब पर मेरा वीडियो देखेंगे और मुझे गालियाँ बकेंगे. बकिए आप, कोई बात नहीं. लेकिन मैं ये जानता हूँ कि सही चीज़ सही होती है, किसी एक या दो के कहने से कुछ नहीं है, और लंबे समय में सब पता पड़ जाता है कि कौन क्या है व्यक्ति, कौन क्या है. ठीक है, तो मुझे उस चीज़ का कोई परवाह नहीं है. मैं जानता हूँ कि मैं सही चीज़ के लिए काम कर रहा हूँ और ईश्वर मेरा साथ देंगे. और आप लोग भी मुझे समझेंगे, अभी ना समझें बाद में ज़रूर समझेंगे. ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम.